नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से मेरी रेसिपी में। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पर बनाने वाले हैं चिप्स, यानी कि होली और नवरात्रों के लिए। तो ढेर सारे चिप्स बनाने वाले हैं और इस ट्रिक के साथ बनाएंगे कि जो चिप्स हैं वो बिल्कुल भी काले नहीं पड़ने वाले हैं। साल भर तक आप इनको स्टोर करके रख सकते हैं गारंटी के साथ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पे हमने आलू लिए हैं। यहाँ पे हम ढेर सारे चिप्स बनाने वाले हैं। आप कम बनाना चाहते हैं तो आलूओं को कम लीजिएगा। तो सबसे पहले हम इनको कर लेते हैं यहाँ पे कद्दूकस। तो देखिएगा, जब हम चिप्स बनाते हैं तो वो बहुत पतले नहीं होने चाहिए, वरना जब आप इनको उबालेंगे तो ये आपस में चिपक जाएंगे और टूटेंगे भी, छूटेंगे भी नहीं। तो जब आप चिप्सों को काटें तो आप इनको थोड़ा सा मोटा ही रखिएगा। जब तक हम चिप्सों को काटें उसी टाइम पर आप भगोने में पानी रख दीजिएगा। यहाँ पे मैंने बड़ा भगोना लिया है, आधा भगोने से कम आपको पानी रखना है। इसमें 1.5 चम्मच मैंने यहाँ पे सेंधा नमक डाला है और इसको मिक्स कर देते हैं। और अब देखिएगा, आलूओं को इसमें डाल देंगे, क्योंकि हम आलूओं को वॉश कर रहे थे। इतनी ही देर में गर्म पानी भी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, आलूओं को वॉश कर लेते हैं। पानी हमने इसलिए रखा था क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा पानी होगा तो इनको गलने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसीलिए पहले पानी रख लिया है तो टाइम थोड़ा सा हमारा बच जाएगा। अब देखिएगा, इनको अच्छे से वॉश कर लिया है और वॉश करने के बाद अब हम इसको डाल देंगे पानी में। तो देखिएगा, ये ट्रिक जो है, इस ट्रिक से आप बनाएंगे तो आपके जो चिप्स हैं वो काले नहीं पड़ने वाले हैं। तो जब आप इसमें चिप्स डालें तो भगोना थोड़ा सा आप खाली रहने दीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि पानी कम रह गया है तो आप इसमें पानी और ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि जो पानी है ना, वो देखिएगा इतना होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्के से चिप्स डूबे रहने चाहिए। तो हम यहाँ पर एक उबाल आने तक इसको ढककर पकाएंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। और उबाल आने के बाद देखिएगा, एक उबाल आने के बाद ही आप इनको पलट दीजिएगा एक बार, क्योंकि बाद में पलटेंगे तो आप जो ये चिप्स हैं वो गल जाएंगे और टूटेंगे भी, क्योंकि एक उबाल में अच्छे से नहीं गलते हैं। लेकिन हम इनको चेक कर लेते हैं। तो थोड़ी देर तक आप हम इनको और उबलने देंगे। देखिएगा, बीच बीच में भी हम इनको चेक करेंगे। आप चाहे तो ढककर भी पका सकते हैं, और अगर पानी निकल रहा है भगोने से तो ढककर मत पकाइएगा। तो ये देखिएगा, अब मैं दोबारा इनको चेक कर रही हूँ यहाँ पे आलू गले हैं नहीं। आलूओं का गलना बहुत ज़रूरी होता है। अगर थोड़े बहुत भी कच्चे रह गए तो चिप्स जब बनकर तैयार होंगे तो वो काले पड़ जाएंगे, इसीलिए इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिएगा, हमने पानी आलूओं से अलग कर दिया है, यानी कि जो चिप्स थे उनको देखिएगा एक टोकरे में कपड़ा रख करके इस तरीके से 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम इनको डाल देते हैं यहाँ पे धूप में। तो ढेर सारे चिप्स यहाँ पर बनाए हैं, इसीलिए पूरी फैमिली की हेल्प भी मैंने ली थी। तो जब आप इनको फैलाएंगे तो ये बात भी बहुत ध्यान में रखिएगा, एक एक चिप्स को आपको अलग अलग करके रखना होगा, वरना एक चिप्स के ऊपर दूसरा चिप्स होगा तो वो आपस में चिपक जाएंगे। तो ये थोड़ा सा मेहनत का काम है। तो ये देखिएगा, मैंने तो यहाँ पे ढेर सारे चिप्स यहाँ पर बनाए हैं, सारे सुखा भी दिए हैं। तो धूप थोड़ी कम है यहाँ पे छत पर, 2 दिन इनको सूखने में आराम से लग जाएंगे। तो हम इसको शाम को देखते हैं। तो इनका पानी तो अच्छे से सूख गया है। और ये देखिएगा, जो चिप्स थे थोड़े अभी कच्चे हैं, यहाँ पे सूखे अच्छे से नहीं है। और ये है यहाँ पे दूसरा दिन। तो जब दूसरा दिन होगा देखिएगा, अब चिप्स सूखने तो लगे हैं लेकिन अभी यहाँ पर कच्चे हैं। दूसरा दिन मैंने चिप्सों को धूप में डाला था। तो देखिएगा, अभी ऐसे हैं, शाम के टाइम तक अच्छे से सूख जाएंगे ये। तो अच्छे से इनको हवा भी लगनी चाहिए और धूप भी लगनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो ये देखिएगा, यहाँ पे शाम का टाइम है और अब जो यहाँ पे चिप्स हैं वो बिल्कुल अच्छे तरीके से सूख गए हैं। बहुत अच्छे से आपको इनको सुखा लेना है। सूखने के बाद इनका जो साइज़ है थोड़ा छोटा हो जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा, मैंने एक चिप्स को तोड़कर भी देखा है, बहुत अच्छे से सूखे हैं। तो बस अब चिप्स हमारे यहाँ पर बनकर तैयार हैं। तो अब हम इनको फ्राई करके देखेंगे जो हमारे चिप्स हैं वो अच्छे से बने हैं या नहीं। तो मैंने थोड़ी सी चिप्स यहाँ पे ले लिए हैं। तो बस इन्हीं थोड़ी सी चिप्सों को हम फ्राई करके देख लेते हैं। और ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म आपको नहीं रखना है, मीडियम फ्लेम पर गैस रखनी है, क्योंकि जो चिप्स होते हैं बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं। 1 मिनट का टाइम भी नहीं लगता है, लगभग आधा मिनट भी ज़्यादा है इनके लिए। बहुत जल्दी से आपको इन्हें
फ्राई करके निकाल लेना है, थोड़ा किनारे पे रोक लेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए इनसे। तो यहाँ पे देखिएगा फ्राई हो जाएगा, बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं ये। इसी तरीके से सारे चिप्सों को फ्राई कर लेते हैं जो हमने निकाले हुए थे, बाकी हमने स्टोर करके रख दिए हैं होली के लिए और नवरात्रों के लिए। तो मैंने यहाँ पे सेंधा नमक का यूज़ किया था, आप चाहें तो सादा वाला सिंपल वाला नमक होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लाहौरी नमक जो सेंधा नमक होता है उसका यूज़ करते हैं तो फिर आप इनको व्रत में भी खा सकते हैं। तो बस दोस्तों ये लीजिएगा, यहाँ पे मैंने चिप्स जो थे तो थोड़े बहुत निकाले थे, उनको कर लिया है यहाँ पे फ्राई। अच्छे से फ्राई हो गए हैं और खाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं दोस्तों। ये देखिएगा जो चिप्स हैं ये थोड़े मुझ पे ज़्यादा फ्राई हो गए थे इसलिए कलर चेंज हो गया, और मैं आपको यहाँ पे इसको तोड़कर भी दिखाती हूँ। ये देखिएगा कितना अच्छा बेहतर रिजल्ट आया। थोड़ी मेहनत लगती है चिप्स बनाने में, लेकिन जब बनकर तैयार होते हैं और जब आप इन्हें खाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा यम्मी और टेस्टी लगते हैं। तो ये कुछ ज़रूरी बातें थी जो चिप्स को बनाते हुए ध्यान में रखना चाहिए। इससे आपके चिप्स बिल्कुल भी काले नहीं पड़ेंगे और आप उन्हें स्टोर भी करके रख सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए बाय दोस्तों।